अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। तो आज एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास की है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एडिटिव इनवर्स ईच कम्प्लेक्स नंबर। इसको हमने एडिटिव इनवर्स पीछे प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है। एडिटिव जो इनवर्स होता है यानी x है, इसका इनवर्स -x करेंगे तो आंसर 0 आएगा। दूसरा होता है एडिटिव आइडेंटिटी यानी x के साथ +0 करें तो x आता है आंसर। ये दो प्रॉपर्टी पीछे मौजूद हैं एक्सरसाइज से पहले, तो उनको देख लेना है आप लोगों ने। इनवर्स जो होता है x है फ़र्ज़ करें तो उसका हम लेंगे -x, अगर z है तो उसका लेंगे -z, अगर y है तो उसका लेंगे हम -y। ये है एडिटिव इनवर्स। तो आइए आप देखते हैं। आप करेंगे लेट, उसने बोला है कम्प्लेक्स नंबर। लेट यानी z इक्वल है 3 + 2 आयोटा। सोल्यूशन स्टार्ट किया है हमने। तो अब आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ लेट क्या था z। फिर आपका जो एडिटिव इनवर्स z लिखेंगे तो ये जो प्लस है माइनस हो जाएंगे, जो माइनस हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास -3 - 2 आयोटा। ये एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह सेम दूसरा है, फिर लेट करेंगे z इक्वल है 4 - 3 आयोटा। फिर आप सेम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो इसके साथ ये हो जाएगा -4 -3 आयोटा। ये है दूसरे पार्ट का आंसर। एडिटिव इनवर्स बहुत इजी है। तो इसी के साथ थर्ड पार्ट है सॉल्यूशन यानी लेट आप करेंगे z इक्वल है 5 - 7 आयोटा। इसके साथ फिर आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z। जब आप ये लिख लिया है तो आगे आप खुद ब खुद इसको चेंज कर देंगे, यानी प्लस का 5 है माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 है तो प्लस का 7 आयोटा। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। इसके साथ इसके 4 पार्ट हैं। तो फोर्थ पार्ट है इसके पास। ये देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप करेंगे लेट यानी z इक्वल है -2/3 + 5/4 आयोटा। फिर आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो ये देखें ये -2/3 है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस 5/4 है तो माइनस हो जाएगा -5/4 आयोटा। यानी इसका आंसर आ जाएगा 2/3 - 5/4 आयोटा। ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये एडिटिव इनवर्स। इसके साथ है मल्टीपल इनवर्स। तो वो क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, केटिव इनवर्स। इसके फोर्थ पार्ट है। तो इसको आप लोगों ने यानी तवज्जो से समझना है। इसमें हमने ये करना है, अगर x है इसका इन्वर्स लेंगे 1/x, अगर y है इसका इन्वर्स लेंगे 1/y मल्टीपल में। तो अगर हमारे पास z है तो इसका लेंगे 1/z। ये मल्टीपल इनवर्स है। दूसरा होता है मल्टीपल आइडेंटिटी। वो इस तरह होता है यानी x.1/x। तो ये x कैंसिल, इसका आंसर 1 आ जाता है। तो जब आप लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो उस वक्त आप इस तरह लेंगे यानी z इक्वल है 1/c, y इक्वल है 1/y। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का। वो है हमारे पास 4 + 5 आयोटा। इसके साथ सॉल्यूशन आप लिखेंगे लेट, कम्प्लेक्स नंबर बोला है तो z इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो 4 + 5 आयोटा। अब आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
जी ये देखिए अब आप लिखेंगे 1/4 + 5 आयोटा। इसके साथ ये जो सारा लिखा है इसका मतलब ये होता है z के पावर ऊपर -1 लिख देंगे, ये z इनवर्स हो जाता है। इसके साथ ये देखें अब 1/4 + 5 आयोटा ये हमारे पास फॉर्म बन गई है। तो बट्टे में आप देखें तो इस वक्त जो होता है तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट लेने से फिर जी इनवर्स लिखेंगे आप लोग। 1/4 + 5 आयोटा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए इधर प्लस है तो हम माइनस कर देते हैं। 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। इसके साथ जी इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद ये देखें ये 1 से तरफ खाएगा सेम आ जाएगा 4 - 5 आयोटा। अब ये देखें ये a + b है, ये a - b है। ये हमारे पास होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है 5 आयोटा का होल का स्क्वायर। अब ये देखें 4 - 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 होता है माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ 4 - 5 आयोटा ओवर 16 - 25 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसके बाद 4 - 5 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। इसके साथ 4 - 5 आयोटा ओवर इधर जी इनवर्स आ रहा है। इसके साथ 16 + 25 करें ये होता है 41। इसके साथ z इनवर्स हो जाएगा आपके पास। इसको बाई पार्ट्स लिख लेंगे 4/41 माइनस ये देखिए माइनस है 5/41 आयोटा। आई के 5 के साथ भी आई लिख दें तो कोई इशू नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लिकेटिव का आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सारे इसी तरह करने हैं। इसी तरह अब है सेकंड पार्ट, वो है हमारे पास 6 + 2 आयोटा। सॉल्यूशन आप लिखेंगे लेट z इक्वल है 6 + 2 आयोटा। फिर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ये हो जाएगा 1/6 + 2 आयोटा। इसके साथ इसको लिखते हैं हम z इनवर्स इक्वल है 1/6 + 2 आयोटा। फिर लिखेंगे कॉन्जुगेट लेने से उर्दू वाले ज़ौज भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले कॉन्जुगेट यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा z इनवर्स इक्वल है 1/6 + 2 आयोटा क्रॉस 6 - 2 आयोटा ओवर 6 - 2 आयोटा। जो इधर होता है प्लस तो इधर माइनस लेते हैं, इधर माइनस हो तो उधर प्लस लेते हैं। ये कॉन्जुगेट आप जानते हैं। इसी तरह ये हो जाएगा 6 - 2 आयोटा। ये है a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 6 - 2 आयोटा ओवर a का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ 6 - 2 आयोटा ओवर 36 - 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 6 - 2 आयोटा ओवर 36 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसके साथ 6 - 2 आयोटा ओवर 36 + 4 40 होता है। तो 6 - 2 आयोटा ओवर 40। अब इसको बाई पार्ट्स लिखेंगे। इधर z इनवर्स है, z इनवर्स है। इसके साथ 6 इसको बाई पार्ट्स लिखेंगे 6/40 माइनस 2 आयोटा ओवर 40। अब 2 पे डिवाइड है 2 3 2 20, ये हो जाएगा 3/20 माइनस 2 1 2 20 यानी 1/20 आयोटा। ये सेकंड पार्ट का आंसर है।
इसके साथ थर्ड पार्ट है, सारे इसी तरह सेम है। तो थर्ड पार्ट है आपके क्वेश्चन का, वो है हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे लेट, यानी z इक्वल है 7 माइनस 3 आयोटा। उसने कहा है कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स में हम ज़्यादातर जो है ना z यूज़ करते हैं, तो ये इशू नहीं है कि आप ये सोचें कि z क्यों ले रहे हैं बार बार। तो कम्प्लेक्स में हम जो ज़्यादातर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं आपको पता है, तो उसमें z होता है इसके साथ। तो फिर आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रिपीट हो रहा है, ऑफ z, तो ये हो जाएगा 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब इसका आप लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ z, z इनवर्स, ये हो जाएगा z इनवर्स इक्वल है 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब इसका जब कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 7 प्लस 3 आयोटा। ये देखें इधर माइनस है, इधर प्लस किया है। पहले दो क्वेश्चन में यहाँ प्लस था तो उधर माइनस करते थे, तो इसी तरह अब ये 1 से तरफ खाएगा, ये हो जाएगा 1 सेम आ जाएगा ओवर ए माइनस बी, ए प्लस बी, फिर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब 7 प्लस 3 आयोटा, ए का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू माइनस 1, सॉरी आयोटा का स्क्वायर। इसके साथ ये देखें 7 प्लस 3 आयोटा, इसके साथ 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की माइनस 1 वैल्यू होती है, तो 7 प्लस 3 आयोटा, इसके साथ 49 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 9, ये हो जाता है 7 प्लस 3 आयोटा ओवर हो जाता है 49 प्लस 9 प्लस करें तो 58। अब इसको बाई पार्ट्स लिख देंगे, 7 ओवर 58 प्लस 3 आयोटा ओवर 58, ये थर्ड पार्ट का आंसर है। इसी तरह लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ, 5 का अंडर रूट, फोर्थ 5 का अंडर रूट माइनस 4 आयोटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब ये देखें लेट, यानी फ़र्ज़ करें z इक्वल है 5 का अंडर रूट माइनस 4 आयोटा। फिर आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ये हो जाएगा 1/5 का अंडर रूट माइनस 4 आयोटा। ये सारा जो होता है z इनवर्स होता है, इसके साथ 1/5 का अंडर रूट माइनस 4 आयोटा। फिर लिखेंगे कॉन्जुगेट लेने से, टेकन कॉन्जुगेट, तो आप लिखेंगे z इनवर्स, टेकन कॉन्जुगेट इनवर्स या टेकन कॉन्जुगेट z इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं आप। इसके साथ 1/5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा क्रॉस, अब इधर माइनस है तो प्लस कर देंगे, 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा, 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा, तो ये हो जाएगा z इनवर्स इक्वल है, ये 1 से ज़रब खाएगा सेम आ जाएगा, प्लस 4 आयोटा, इसके साथ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी है फॉर्म है, तो 5 के अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे 5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा ओवर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा, 5 बचेगा माइनस, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होता है, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 16, इसके साथ 5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा ओवर 16 प्लस 5 करें तो हमारे पास आता है 21। अच्छा z इनवर्स इसके साथ, इसको बाई पार्ट्स लिखें, 21 माइनस हो जाएगा 4 आयोटा ओवर 21,
ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो इसके साथ कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अल्लाह हाफिज़।